राय स्टार अपनी पत्नी के साथ कड़ी धूप में पूरी श्रद्धा से काम कर रहा था। दिन का सारा काम खत्म होने पर दोनों घर लौटने लगे। राय स्टार बहुत गरीब था, इसलिए जल्दी पहुंचने के लिए रास्ते के बगल से ही निकल गया। उसी समय व्हाइट 444 अपनी चमचमाती जीप से अपने बंगले की ओर जा रहा था। अचानक उसकी जीप से उसका छोटा बच्चा नीचे गिर पड़ा और जोर जोर से रोने लगा। राय स्टार व्हाइट 444 का दुश्मन होने के बावजूद उसके बच्चे को गोद में उठाकर प्यार से चुप करवाता है। बच्चा उसकी गोद में शांत हो जाता है। समय बीतता है, बच्चा बड़ा हो जाता है और राय स्टार व उसकी पत्नी उसे अपने बच्चों की तरह पालते हैं। सुबह जब बच्चा फ्रेश होकर स्कूल जाने के लिए तैयार होता है तो राय स्टार उसे स्कूल छोड़ने जाते हैं। जाते वक्त राय स्टार बेटे से कहता है, टिफिन पूरा खा लेना। बच्चा मुस्कुराकर जवाब देता है, ठीक है बाबा, मैं पूरा खा लूंगा। क्लासरूम में बच्चा बैठ जाता है और राय स्टार फिर खेत में काम करने लौट जाता है। कुछ घंटे बाद जब स्कूल छूटने का समय होता है तो राय स्टार बच्चे को लेने आता है। चलो बेटा, घर चलो, तुम्हें खेत की सैर करवाता हूँ। दोनों खुशी खुशी घर की ओर चल देते हैं, लेकिन जैसे ही झोपड़ी में प्रवेश करते हैं देखते हैं कि राय स्टार की पत्नी खून से लथपथ जमीन पर गिरी हुई है। राय स्टार रो पड़ता है। ये कैसी हालत कर दी किसने? बच्चा भी अपनी माँ को देखकर बिलखने लगता है। पीछे से आवाज आती है, राय स्टार। राय स्टार पीछे मुड़कर देखता है। वह व्हाइट 444 था अपने गुंडों के साथ। व्हाइट 444 बच्चे को देखकर कहता है, चलो बेटा हमारे साथ, मैं तुम्हारा असली पापा हूँ, तुम्हारी मम्मी इंतजार कर रही हैं। राय स्टार गुस्से से चिल्लाता है, नहीं, इसे किसी हाल में नहीं जाने दूंगा। इशारे पर गुंडे राय स्टार पर हमला कर देते हैं और सिर धड़ से अलग हो जाता है। व्हाइट 444 बेरहमी से उसे घायल छोड़कर बच्चे को जबरदस्ती अपनी जीप में बैठा लेता है और चला जाता है। व्हाइट 444 बच्चों को लेकर अपनी पत्नी के पास आता है। वह औरत जो माँ थी दोनों के सामने खड़ी होकर आंसू भरी आंखों से कहती है, अरे मेरा बच्चा कितना बड़ा हो गया है, चलो बेटा खाना खा लो। लेकिन बच्चा गुस्से से पीछे हट जाता है और कहता है, नहीं, तुम मेरी मम्मी नहीं हो। इतना कहकर वह दौड़ पड़ता है और सीधा राय स्टार और उसकी पत्नी की कब्र के पास पहुंच जाता है। कब्र पर गिरते हुए उसके आंसू जमीन को भिगो देते हैं। कांपती आवाज में वह कहता है, तुम दोनों ही मेरे असली माँ बाप हो। पापा उठ जाओ ना, मम्मी प्लीज उठो ना, मुझे अकेला मत छोड़ो।